सभी साथियों को जय भीम जय संविधान। साथियों आज के इस वीडियो में हम एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण साथियों इसलिए हो जाता है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम संविधान सभा का बहस को देखेंगे, संविधान सभा की आधिकारिक कार्रवाई को देखेंगे, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिबेट को साथियों आपको हम बताएंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि आखिर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ही संविधान का निर्माता क्यों कहे जाते हैं। आखिर जो है बाबा साहेब अम्बेडकर जी को फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है। अंबेडकर जी को किसने कहा संविधान का निर्माता, किसने कहा संविधान का शिल्पकार, अब वो कौन लोग थे और क्यों कहा, ये सारा कुछ साथियों जब आप संविधान सभा का डिबेट को देखेंगे तो आपका पता चल जाएगा। क्योंकि बहुत लोगों का अभी कहना है, बहुत लोगों का एक आलोचना करना है, क्रिटिसाइज करना है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी जो है संविधान निर्माता नहीं है, अम्बेडकर ने संविधान को लिखा ही नहीं है, वो जो है संविधान का जनक नहीं है, संविधान का पिता नहीं है। बहुत लोगों का मानना है, जिसे अभी वर्तमान समय में अनिल मिश्रा जैसे मनुवादी एक एडवोकेट है, उनका कहना है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी संविधान निर्माता नहीं। तो उन जैसे अंधभक्तों को जो है आज के ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम संविधान सभा का उस डिबेट को बताएंगे, जिस डिबेट में चर्चा हुई कि संविधान निर्माता आखिर अम्बेडकर जी क्यों है और किन किन लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर जी को जो है ये श्रेय दिया, संविधान निर्माता का ये मान सम्मान दिया और क्यों दिया, ये सब कुछ साथियों आज के इस वीडियो में बताएंगे। संक्षेप में हम संविधान सभा का डिबेट को बताऊंगा। बस इस वीडियो को धैर्य पूर्वक शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन समय समय पर पहुंचता रहे। तो अब चलिए संविधान सभा का पूरा डिबेट को जो है हम लोग देखते हैं ना। संविधान सभा, तो आज साथियों संविधान सभा का डिबेट पर हम लोग चर्चा करेंगे। संविधान सभा जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये साथियों हम लोग कहते हैं इंग्लिश में, है ना। और इसका साथियों आज हम लोग देखेंगे डिबेट, है ना। डिबेट को देखेंगे, हालांकि हम जो पूरा संक्षेप में इस डिबेट को बताऊंगा, क्योंकि जितना संविधान सभा में बहस हुआ है ना, वो सारे डिबेट को एक एक करके बताना जो है मुश्किल है ना। इसलिए मेन डिबेट को देखेंगे, जिस डिबेट से पता चलेगा कि आखिर संविधान निर्माता जो है बाबा साहब अम्बेडकर जी क्यों बने और किसने बनाया और ये मान सम्मान क्यों दिया गया। तो साथियों संविधान सभा में कई सारे समितियां बना हुआ था। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा के भीतर जो है कई सारी समितियां बनी हुई थी। और कुल समितियां अगर बात किया जाए साथियों, तो मैं छोटा छोटा जानकारी दे देना चाहता हूं। लगभग 22 समिति बनी हुई थी, लेकिन सबसे प्रमुख एक समिति था, जिस समिति का साथियों नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी। क्या नाम था, ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी ये साथियों सबसे प्रमुख समिति था, जिस समिति का ही काम था पूरी तरीके से संविधान की मसौदा तैयार करना, प्रारूप तैयार करना, है ना। तो साथियों ये ड्राफ्टिंग कमेटी जो था, जिसको हम कहते हैं हिंदी में प्रारूप समिति, ये प्रारूप समिति साथियों सबसे प्रमुख समिति था 22 समिति में से, है ना। और ये साथियों जो ड्राफ्टिंग कमेटी था ना, इस ड्राफ्टिंग कमेटी का जो चेयरमैन साहब थे, वो जो चेयरमैन थे वो साथियों कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी थे। बाबा साहेब अम्बेडकर थे। ये साथियों जो है इसका चेयरमैन थे। चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे, है ना, इसका चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमेटी का। अब ये ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन जो है बाबा साहब अम्बेडकर जी थे। तो फिर साथियों जो है आखिर इन्होंने क्या कुछ किया, प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनकर क्या कुछ किए, इनके बारे में थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ही थे जो कि संविधान को जो है अंतिम स्वरूप दे रहे थे, संविधान का अंतिम मसौदा तैयार कर रहे थे। तो इनका काम था अंतिम मसौदा तैयार करना। अब ये साथियों अंतिम मसौदा क्या होता है, ये थोड़ा सा आप लोग जानिए। अंतिम मसौदा तैयार करना बाबा साहब अम्बेडकर जी का ही काम था, अंतिम मसौदा तैयार करना, ठीक है। अंतिम मसौदा तैयार करने का तात्पर्य साथियों मतलब ये हुई, तो इसका अर्थ को चलिए साथियों आपको समझाते हैं अनुच्छेद से, एक आर्टिकल से। मान लीजिए संविधान का एक आर्टिकल है 1, आर्टिकल 1 साथियों अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 पर साथियों जो है संविधान सभा में जितने सारे मेंबर वो सारे लोग जो है बहस करने लगे। अब बहस करते समय कई सारे लोग जो है उस आर्टिकल पर जो है क्या किए, डायरेक्ट सीधे विरोध कर दिया। विरोध ये कर दिया कि आर्टिकल 1 में जो लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट,
ये नहीं रहेगा। यानी कि भारत अर्थात इंडिया नहीं रहेगा, बल्कि भारत ही रहेगा और हिंदुस्तान रहेगा, आर्यावर्त रहेगा। ये बहुत सारे लोग जो है उस अनुच्छेद को जो है पूरा विरोध करने लगा कि इंडिया और भारत नहीं रहेगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे संविधान सभा में होते थे जो कि विरोध करता था कि ये आर्टिकल जो है गलत है, इसका विरोध कर रहा है। बहुत सारे लोग कहते थे कि नहीं, ये आर्टिकल में सारी चीज तो लिखा हुआ ठीक है, लेकिन इसमें संशोधन कुछ होनी चाहिए। तो एक ऐसे विचारधारा के लोग थे जो सीधे उस आर्टिकल को विरोध कर रहे थे, एक ऐसी विचारधारा के लोग थे जो सीधे जो है उस आर्टिकल को पूरा विरोध नहीं करते थे, लेकिन कहता था कि भैया इसमें कुछ संशोधन होनी चाहिए। और एक ऐसे विचारधारा के जो लोग थे वो सीधे आलोचना करते थे भैया कि डायरेक्ट इस आर्टिकल को हटा देना चाहिए। तो संविधान सभा में इस प्रकार से कई सारे लोग थे, कई सारे जो है लोग जो अपनी भाषण में जो है अपनी बहस में साथियों जो है इस तरह से जो है बयान देते थे। कोई विरोध करता था, कोई संशोधन करने की बात करते थे, कुछ और। लेकिन अंतिम में उस संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या होगा, ये सारा फैसला लेने का काम साथियों बाबा साहब अम्बेडकर जी की हाथ में था। जो बाबा साहब अम्बेडकर जी अंत में कह देते थे उसी बात को स्वीकार कर लिया जाता। कोई कह रहा है भैया संशोधन होना चाहिए, कोई पूरी विरोध कर रहा है, लेकिन अंत में बाबा साहब अम्बेडकर जी जो फैसला लेते थे वही चीज जो है सही माने जाते थे। जैसे आज के समय में भी अगर कोई पंचायत होती, वो ग्राम सभा होती, तो अंतिम में जो व्यक्ति बोलता है उन्हीं उसी के द्वारा पूरी तरीके से जो है उस सभा को या तो फिर उस पंचायत को जो है पूर्ण जो है संपूर्ण मान लिया जाता है। इसी प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर जी जो है क्या करते थे, अंतिम में जो है जिस अनुच्छेद के बारे में वो बता देते थे कि यह अनुच्छेद में यही होना चाहिए, इसी प्रकार से कानूनी स्वरूप होनी चाहिए, तो उसी चीज को साथियों सभी को मानना भी पड़ता था। तो इसलिए साथियों बाबा साहब अम्बेडकर जी को कहा गया कि बाबा साहब अम्बेडकर जी जो है अंतिम जो है संविधान की क्या करते थे, वो मसौदा तैयार किए थे। ठीक है ना। अब साथियों दूसरी बात को मैं बताता हूं, समझिए। इसके बाद साथियों लोगों का अलग अलग जो सिफारिश आते थे, अलग अलग साथियों क्या होते थे, सिफारिश आते थे। तो वो सिफारिश को जो है अलग अलग जो सिफारिश आते थे, उस सिफारिश को जो है कानूनी मान्यता मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, कानूनी मान्यता जो है उस सिफारिश को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। जैसे बहुत लोग का सिफारिश आता था भैया ये सारी चीजें जो है ना इसको एक कानूनी मान्यता दे देनी चाहिए। तो अम्बेडकर जी का अंतिम जो ये फैसला होता था कि ये चीज अगर है तो इस चीज को जो हम कानूनी मान्यता दे, संविधान में इसको जगह दे या नहीं दे। तो अन्य अन्य लोगों का जो सिफारिश आते थे तो वो सिफारिश को जो है बाबा साहब अम्बेडकर जी क्या करते थे, अन्य अंत में साथी जो है उस सिफारिश को जो कानूनी मान्यता देने की काम करते थे बाबा साहब अम्बेडकर जी। ठीक ना। ये बाबा साहब अम्बेडकर जी का मैं बता रहा हूं महत्वपूर्ण जो है काम। इसके बाद संविधान को व्यवहारिक बनाना, संविधान किस टाइप का होगा, क्या संविधान जो व्यवहारिक रहेंगे या नहीं रहेंगे। व्यवहारिक साथियों बनाना संविधान को बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो संविधान को व्यवहारिक बनाना, एक साथियों व्यवहारिक के साथ साथ जो संविधान को जो है स्पष्ट बनाना और न्यायपूर्ण बनाना, ये साथियों महत्वपूर्ण काम साथियों जो है बाबा साहब अम्बेडकर जी का ही जो है थे। न्यायपूर्ण बनाना यानी कि बाबा साहब अम्बेडकर जी एक ऐसा संविधान बनाने की जो काम कर रहे थे, जो संविधान सबके लोगों के लिए व्यवहारिक हो और वो संविधान सबके लिए स्पष्ट हो और एक न्यायपूर्ण हो। एक ऐसा संविधान हो जो न्यायपूर्ण हो, ऐसा संविधान साथियों जो है बाबा साहब अम्बेडकर बनाने की काम करते। यानी कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के ऊपर एक ऐसा जिम्मेदारी था कि संविधान ऐसा बने जो एक व्यवहारिक हो, स्पष्ट हो और न्यायपूर्ण हो। यानी कि कोई भी अनुच्छेद पर अगर अंतिम फैसला बाबा साहब अम्बेडकर जी लेते थे तो ये सोच के लेते थे कि वो अनुच्छेद में जो है जो प्रावधान होगा वो सभी नागरिकों के लिए व्यवहारिक होना चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए और न्यायपूर्ण होनी चाहिए। ये सोचकर साथी बाबा साहब अम्बेडकर जी जो है अंतिम फैसला लेते थे। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी को कहा जाता है कि संविधान का अंतिम मसौदा तैयार किया। यानी कि सब लोगों ने सब कुछ कहा, आम इमली कटहल, लेकिन अंतिम फैसला अम्बेडकर जी ने ही लिया। ये सारे महत्वपूर्ण काम जो है बाबा साहब अम्बेडकर जी ने किया, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी को श्रेय दिए जाते हैं संविधान निर्माता का। अब पूरा हम डिबेट को भी नहीं बताए, डिबेट को आगे हम बताने वाले हैं। ठीक ना। बाबा साहब अम्बेडकर जी साथियों जो है सबसे ज्यादा, बाबा साहब अम्बेडकर जी जो है सबसे ज्यादा, जैसे मान लीजिए साथियों 299 सदस्य जो है संविधान सभा में थे। पूर्ण संविधान सभा में सदस्य कितने थे, 299। लेकिन 299 में से सबसे ज्यादा जो है कानूनी जो है
ज्ञान जो है बाबा साहब अंबेडकर जी के ही पास थे, सबसे ज्यादा कानूनी ज्ञान, सबसे ज्यादा तुलनात्मक संविधान का जो है, तुलनात्मक जो है संविधान का जो है, संविधान का अध्ययन बाबा साहब अंबेडकर जी ने ही किया था। सबसे ज्यादा जो है तुलनात्मक संविधान का जो है अध्ययन बाबा साहब अंबेडकर जी ने ही किया था। और सामाजिक न्याय के प्रति जो सोच थी, जो चेतना थी, वो साथियों सबसे ज्यादा अगर किसी के अंदर था तो वो साथियों जो सामाजिक न्याय के प्रति जो अगर किसी को सोच था सबसे ज्यादा, तो वो साथियों बाबा साहब अंबेडकर जी के ही थे। कानूनी ज्ञान में सबसे अधिक कौन? बाबा साहब अंबेडकर जी थे। संविधान की सबसे ज्यादा अध्ययन करने वाला, पूरा दुनिया का सबसे ज्यादा संविधान को अगर कोई पढ़े थे तो बाबा साहब अंबेडकर जी पढ़े थे। सामाजिक के बारे में, सामाजिक न्याय कैसा हो, ये सारी चीजों के बारे में अगर कोई ज्यादा अगर कोई समझ रखते थे तो वो जो है बाबा साहब अंबेडकर जी थे, जिसके वजह से बाबा साहब अंबेडकर जी को जो है संविधान सभा का प्रारूप समिति का जो है अध्यक्ष बनाए गए थे। और यही सारे चीजें थी जिसके वजह से बाबा साहब अंबेडकर जी को संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। यही सारी चीजें थी। सिर्फ इतना ही नहीं, पूरा डिबेट को समझिए, पूरा डिबेट को साथियों जानिए, इसके बाद में फिर आपको बताऊंगा। अब देखिए साथियों, संविधान सभा में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो अंतरिम जो प्रधानमंत्री थे, अंतरिम सरकार के जो प्रधानमंत्री थे, तो साथियों जब 25 नवंबर साथियों 1949 को जब आप लोग पढ़ेंगे, संविधान सभा का अंतिम डिबेट को जब सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि आखिर पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है क्या कह रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में। पंडित जवाहरलाल नेहरू साथियों संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर जी के बारे में कहते हैं कि अंबेडकर जी ने जिस अस्पष्टता, गहराई और परिश्रम के साथ संविधान को तैयार किया है, यह अद्भुत है और यह कोई साधारण नहीं बल्कि यह असाधारण है। मतलब इतना आसान नहीं कि ऐसा संविधान जो है बाबा साहब अम्बेडकर जी अगर संविधान सभा में नहीं होते तो बना पाते। अन्य के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा में कहते हैं कि यह हमें उम्मीद नहीं है कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर जी अगर संविधान सभा में नहीं होते, प्रारूप समिति में नहीं होते, तो इतना अच्छा संविधान बन पाता। यानी कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ये है जिसके वजह से इतना सुंदर, इतना गहराई से जो है परिश्रम कठिनाई के साथ बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया। के.एम. मुंशी जो संविधान सभा के प्रारूप समिति का जो सदस्य थे, और 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में, उसमें से जो है के.एम. मुंशी भी थे संविधान सभा का सदस्य, प्रारूप समिति का सदस्य। प्रारूप समिति कहते हैं कि अंबेडकर को संविधान का मेरुदंड कहा जाए, मेरुदंड कहा जाए, मतलब साथियों रीढ़ का हड्डी कहा जाए। ये साथियों संज्ञा देते हैं कौन? के.एम. मुंशी जो प्रारूप समिति का जो है सदस्य थे, बाबा साहब अम्बेडकर जी के प्रारूप समिति में थे। उनके द्वारा साथियों ऐसा कहा गया कि बाबा साहब अम्बेडकर जी को जो है मेरुदंड कहा जाए, यानी कि रीढ़ का हड्डी कहा जाए। कि 299 सदस्य तो थे संविधान सभा में, लेकिन उनमें से सबसे प्रमुख अगर कोई थे तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे, इसीलिए से मेरुदंड कहा जाए। यानी कि अंबेडकर जी अगर इसमें नहीं रहते तो फिर ये संविधान बन ही नहीं पाते। जैसे रीढ़ का हड्डी ना हो तो हमारा शरीर खड़ा ही नहीं होगा, उसी प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर जी थे कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर जी नहीं होता इतना सुंदर सा संविधान नहीं बन पाता। ये साथियों जो के.एम. मुंशी के द्वारा साथियों संविधान सभा में कहे जाते हैं 25 नवंबर 1949 के दिन। इसलिए साथियों 25 नवंबर 1949 के दिन ही जो बहस हुआ था उसी के बारे में आपको सिर्फ बता रहा हूं। इसके बाद साथियों टी.टी. कृष्णमाचारी, इसका नाम जरूर सुने होंगे। ये भी साथियों जो है संविधान के प्रारूप समिति का सदस्य थे। इनके द्वारा कहा जाता है कि संविधान का अंतिम स्वरूप जिस व्यक्ति के मेहनत से बना है, ये कहते हैं साथियों कि संविधान का अंतिम स्वरूप जिस व्यक्ति के मेहनत से बना है वह डॉक्टर अंबेडकर है। आलोचना करना आसान है लेकिन यह असाधारण है। ये साथियों कहते हैं टी.टी. कृष्णमाचार्य, यानी कि जो लोग उस समय भी आलोचना कर रहे थे उन लोगों के लिए साथियों जो एक मुंहतोड़ जवाब देते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर जी के प्रति कहते हैं कि संविधान का जो अंतिम स्वरूप
जिस व्यक्ति ने मेहनत से तैयार किया है वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी है। लोगों को आलोचना करना आसान लगता है लेकिन यह असाधारण है। यानी कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो किया वो कोई नहीं कर सकता है, यह कोई साधारण काम नहीं था। टीटी कृष्णाचार्य जी साथियों जो है संविधान सभा में और भी आगे कहते हैं कि संविधान के प्रारूप समिति में जो है कई सारे सदस्य तो थे, बाबा साहब अम्बेडकर जी के अलावा भी 6 सदस्य और थे, लेकिन सारे लोग जो है अपने अपने कामों में व्यस्त थे। कोई दिल्ली में कुछ कामों में व्यस्त थे, तो कोई जो है अपना इलाज के लिए विदेश गए हुए थे, दौरे में गए हुए थे, तो कुछ सब लोग जो है अपने अपने कामों में व्यस्त थे, अपने परिवार के चक्कर में व्यस्त थे। लेकिन एक बाबा साहब अम्बेडकर जी थे जो संविधान को अंतिम स्वरूप देने के लिए जो है अंतिम समय तक जो है तैयार रहे, और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है मेहनत करके जो है संविधान को तैयार किया, अंतिम मसौदा तैयार किया। ये संविधान सभा में साथियों कई सारे सदस्य तो बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में तो ये बता रहे थे कि संविधान को बनाने में जो है सबसे बड़ी महत्वपूर्ण योगदान किसी का रहा तो बाबा साहब अम्बेडकर जी का। संविधान सभा में साथियों जो बहस चल रही थी उस बहस में कई सारे लोग तो बाबा साहब अम्बेडकर जी को संविधान बनाने का श्रेय दे रहे थे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी साथियों क्या कहते हैं सुनिए, बाबा साहब अम्बेडकर जी का विचार क्या थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने साथियों खुद को जो है संविधान का प्रारूप समिति का अध्यक्ष सिर्फ माना, संविधान का निर्माता वो खुद को नहीं मानते थे, ये बाबा साहब अम्बेडकर जी साथियों कहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते हैं कि सब लोग मुझे दे रहे हैं संविधान बनाने की श्रेय, लेकिन मैं अपने आप को सिर्फ जो है संविधान बनाने का श्रेय नहीं मानता हूं। लेकिन आगे देखिए साथियों अम्बेडकर क्या कहते हैं, लेकिन अगर संविधान में कुछ कमियां रह गया हो तो यह इसका उत्तरदायी सिर्फ मेरे ऊपर आता है। इसके मतलब साफ तरीके से साथियों बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते हैं कि मैंने ही संविधान को बनाया है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी इस बात को कहते हैं कि संविधान में कुछ भी अगर कमियां रहती है तो इसका उत्तरदायित्व मेरे ऊपर ही आता है। ये बाबा साहब अम्बेडकर जी का साथियों जो है यह अंतिम भाषण साथियों 25 नवंबर 1949 का है, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर जी इस बात को कहते हैं कि संविधान में कोई भी कमियां कोई भी खामियां तो वो जो है उसका उत्तरदायित्व तो मेरे ऊपर ही आता है। इससे स्पष्ट पता चलता है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी जो है संविधान के प्रति जो अपना जिम्मेदारी बता रहे थे, मतलब बाबा साहब अम्बेडकर जी जो है संविधान को लिखे थे, ये साथियों बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते हैं। अब बहुत सारे लोग जो है बाबा साहब अम्बेडकर जी को संविधान निर्माता नहीं बताना चाहते, लेकिन यही देख लीजिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है संविधान निर्माता जो है बाबा साहब अम्बेडकर जी को मान रहा है, टीटी कृष्णाचार्य जी जो है संविधान निर्माता मान रहा है, और संविधान सभा में जितने सारे मेंबर थे वो सारे मेंबर जो है संविधान का निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर जी को ही मान रहे थे। लेकिन आज के समय में जो है कुछ चंद जो है मानवादी किस्म का जो लोग है उनका कहना है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी संविधान निर्माता नहीं थे, और इसे साथियों कानूनी रूप से आधिकारिक तौर पर साथियों जो है हमारी संसद के द्वारा एक मान्यता दिए गए, एक सम्मान दिए गए बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम पर कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ही हैं जो भारत के संविधान का निर्माता है। और उस समय से साथियों जो आधिकारिक मान्यता के तौर पर जो बाबा साहब अम्बेडकर जी को फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से साथियों जाना गया, यानी कि संविधान के जनक, संविधान का पिता के नाम से साथियों जाना गया 1951 में हमारी देश की जो संसद है, हमारी पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट में जो है एक फाइनल सहमति बनी, और फाइनल सहमति के बाद साथियों बाबा साहब अम्बेडकर जी को जो है संविधान का निर्माता, संविधान का शिल्पकार, संविधान का साथियों पिता, संविधान का जनक, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम का साथियों दर्जा दे दिए गए। यानी कि बाबा साहब अम्बेडकर जी को संविधान का पिता, संविधान का जनक का साथियों जो है एक सम्मान दिए गए। लेकिन आज के कुछ जो मनवादी किस्म का जो लोग है उन लोगों का कहना है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी संविधान का निर्माता नहीं है, जो कि साथियों आप पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ साथ अन्य लोगों का भी अगर आप डिबेट को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सभी लोग बाबा साहब अम्बेडकर जी को ही संविधान का जनक मान रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी संविधान का अंतिम मसौदा उन्होंने तैयार किया। उनके सारे लोग तो आम, इमली, कटहल, हर सारी चीजें जो है अपनी अपनी बात को बोल रहे थे, संविधान में इस आर्टिकल में ये संशोधन होनी चाहिए, वो संशोधन होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन अंबेडकर जी लास्ट में जो कह देते थे उसी बात को मान लिए जाते थे। इसीलिए इसे कहा गया अंतिम मसौदा तैयार करना कौन? बाबा साहब अम्बेडकर जी। अम्बेडकर जी ने ही अंतिम मसौदा साथियों तैयार किया। अब साथियों बाबा साहब अम्बेडकर जी को सिर्फ इतना ही काम किया इसीलिए जो है इसे नहीं माने जाते, बल्कि संविधान का कई सारे आर्टिकल, कई सारे अनुच्छेद में जो है अपना पूर्ण तरीके से राय रखा और किसी ने आलोचना नहीं कर सका।
जैसे साथियों न्यायपालिका के बारे में, जब आप जुडिशरी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो जुडिशरी के बारे में साथियों जब हम पढ़ते हैं, तो जुडिशरी के बारे में साथियों जब पढ़ते हैं, जब न्यायपालिका के बारे में पढ़ते हैं, तो हम लोग को क्या पढ़ने को मिलता है कि हमारे देश की जो लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र में जो है 3 भागों में लोगों को डिवाइड किए गए। एक हमारे देश की कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। तो इसमें साथियों न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, ये तीनों लोग जो है अपने अपने न्यूट्रल होंगे, फ्री एंड फ्रीडम होंगे। ये सारे चीजें जो है बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी, बहुत सारे संविधान सभा में ऐसे लोग थे जो कहते थे कि भैया जुडिशरी जो होगा ना, वो भारत सरकार जो प्रधानमंत्री होंगे उसके अंतर्गत ही काम करेंगे, जो कार्यपालिका होगा वो कार्यपालिका प्रधानमंत्री के ही इशारे पर काम करेगी। ये सारी चीजें जो बहुत लोगों का मानना था, लेकिन अम्बेडकर जी ने कहा कि नहीं, जुडिशरी जो होगी, न्यायपालिका जो होगी, या फिर एक्सिक्यूटिव जो होगी, या लेजिस्लेटिव जो होंगे, ये सारे लोग अपने अपने क्षेत्र में जो इंडिपेंडेंट होंगे, इन सभी को अपना पावर है, इन लोगों को अपना पावर होनी चाहिए। इसलिए साथियों देखते हैं कि जुडिशरी जो होता है किसी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के भैया इशारों पर काम नहीं करता है। जुडिशरी अगर चाहेंगे तो प्रधानमंत्री को भी फांसी में लटका सकते हैं, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है भाई। तो इंडिपेंडेंट एक अंग, एक ऑर्गन साथियों जो है अम्बेडकर जी ने जो जुडिशरी को बनाया, जो सबसे महत्वपूर्ण है साथियों। एक्सिक्यूटिव, कार्यपालिका, कार्यपालिका को भी एक इंडिपेंडेंट जो है उसको एक संस्था बनाई, न्यायपालिका को एक इंडिपेंडेंट संस्था बनाई, विधायिका को एक इंडिपेंडेंट निष्पक्ष संस्था बनाई। यानी कि कोई जो है मिलजुल कर एक साथ में काम नहीं करेंगे, बल्कि सबका अपना अपना क्षेत्र होगा, सबको अपना अपना पावर दिए गए, और कोई किसी के इशारों पर काम नहीं करेंगे, सबको अपना फैसला लेने का अधिकार होगी। आप बताइए साथियों, जुडिशरी जो है अगर प्रधानमंत्री के इशारों पर काम करेगी, प्रधानमंत्री के नीचे काम करेगी, तो पता चलेगा कि प्रधानमंत्री मर्डर भी कर देगा तो भी जो है न्यायपालिका कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसलिए अम्बेडकर ने कितनी महत्वपूर्ण साथियों जो है ताकत दिया, और अम्बेडकर ने कहा कि नहीं, जुडिशरी जो है भारत सरकार के ही अंदर आएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री के इशारों पर काम नहीं करेगी। भारत सरकार के अंदर साथी कौन कौन आते हैं? तो जुडिशरी, न्यायपालिका जिसको कहते हैं, एक्सिक्यूटिव जिसको हम कहते हैं कार्यपालिका, एक लेजिस्लेटिव जिसको हम विधायिका कहते हैं। ये तीनों लोग मिलते हैं तब जाकर क्या बनता है? सरकार बनती है। और ये तीनों लोग को जो है अपना अलग अलग काम है, और सभी को इंडिपेंडेंट रहने का राइट है। कोई किसी के दबाव में काम नहीं करेगी, ना जुडिशरी किसी के दबाव में काम करेगा, ना एक्सिक्यूटिव किसी के दबाव में काम करेगी, ना लेजिस्लेटिव किसी के दबाव में काम करेगी। तो इस प्रकार से साथियों सबको जो है इंडिपेंडेंट रहने की, इंडिपेंडेंट के तौर पर जो काम करने की साथियों जो पावर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया। और ये सारे चीजें साथियों बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अकेले अपना दिमाग से जो है ये सारे प्रावधान की। किसी का कोई बहस नहीं था भैया संविधान सभा में कि जुडिशरी ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए। अम्बेडकर ने जो कहा उसी चीज को साथियों मान लिया गया, क्योंकि अम्बेडकर ने जो अंतिम फैसला दिया वो साथियों सटीक था। और इसलिए साथियों आज देख लीजिए जुडिशरी जो है पूरा इंडिपेंडेंट तरीके से काम करता है, कोई नेता वगैरह नहीं बकसते हैं, है ना। अब साथियों जो है इसी प्रकार साथियों जब आप देखेंगे मूल अधिकार, तो मूल अधिकार साथियों जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया, मूल अधिकार जो हमें दिया, वो साथियों जो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 तक दिया, ये साथियों कितना इंपॉर्टेंट है। ये बाबा साहब अम्बेडकर जी की ही वजह से आया, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस देश की जो हमारे मूल निवासी के लोगों को जो हक अधिकार से जो वंचित किए गए थे, सारे हक अधिकार से दूर किए गए थे, सामाजिक जो स्थिति जो था, ये सारी चीजों को देखते हुए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने मौलिक अधिकार दिया। और ये मौलिक अधिकार में बाबा साहब अम्बेडकर जी का ही सबसे बड़ा श्रेय थे। अम्बेडकर जी ने ही जो है इस देश के नागरिकों के लिए, इस देश के जो है मूल निवासियों के लिए जो है क्या क्या प्रावधान होनी चाहिए, वो सारी चीजें साथियों आर्टिकल 14 से 32 के बीच में दिया। आर्टिकल 32 साथियों बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया स्पेशल। आर्टिकल 32 बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इसलिए दिया ताकि जो है संविधान में जो अधिकार लोगों को दिया गया है, मूल अधिकार, उसको संरक्षण किया जा सके। यानी किसी का फंडामेंटल राइट्स अगर किसी व्यक्ति को अगर छीन रहा है, तो फिर जो है उस मौलिक अधिकार को बचाने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने साथियों आर्टिकल 32 को कहा कि ये जो है संविधान का संरक्षक है, ये संविधान का आत्मा है। संविधान का साथियों आत्मा बताया बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, किसको? आर्टिकल 32 को साथियों, क्योंकि यही आर्टिकल 32 है जिसके तहत जो है किसी का भी मौलिक अधिकार को बचाया जा सकता है। अगर सरकार अगर किसी का मौलिक अधिकार को छीन रहा है, को पब्लिक छीन रहा है, तो हम लोग सीधे जा सकते हैं कहाँ? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो एक नहीं साथियों बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कई सारे ऐसे चीजें लिखा बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कि जहां पर, तो एक नहीं साथियों बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कि कई सारे, तो एक नहीं साथियों बल्कि कई सारे आर्टिकल संविधान में जो थे, वो संविधान में किसी तरह के कोई बहस नहीं हुआ। अम्बेडकर जी ने जो लिख दिया वैसी चीज को साथियों मान लिया गया, क्योंकि अम्बेडकर जी साथियों पूरा दुनिया का सबसे ज्यादा तुलनात्मक और साथियों संविधान का अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे।
और अंबेडकर जी ने साथियों जो तर्क दिया, जिस चीज को कहा, उसी चीज को जो संविधान में लिखा गया। और अंतिम भी मसौदा वही तैयार करते थे। अगर कोई किसी आर्टिकल में बहस भी करते थे ना, तो भी अंतिम में जो है स्वरूप वही देते थे, बाबा साहब अम्बेडकर जी कि ये होना चाहिए। तो ये सारे जो महत्वपूर्ण जो बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो कदम था ना, ये सारे जो काम था, जिसके वजह से बाबा साहब अम्बेडकर जी को संविधान का जनक, संविधान का पिता कहा गया। लेकिन कुछ पाखंडी मनवादियों को ऐसा लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी संविधान निर्माता नहीं, BN राव, जो BN राव साथियों जो है संविधान सभा का एक मेंबर भी नहीं थे। वो ब्रिटिश का जो है ना, जो ब्रिटिश का जो है एक बड़े पद में, वो एक IAS अधिकारी थे, और वो जो है अपना IAS अधिकारी का साथियों काम संभाल रहे थे। संविधान सभा के लिए उसके पास कोई समय ही नहीं था। और लोग कहते हैं कि संविधान सभा, संविधान का निर्माण BN राव ने किया, जो साथियों एक प्रकार के जो है, ये एक प्रकार का मिथ्या है, झूठ है, अफवाहें। इन सब चीजों से हम लोग को बचना चाहिए। और बाबा साहब अम्बेडकर जी संविधान निर्माता कैसे, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। हम बहुत लंबा डिबेट को आप लोग को नहीं बताया, छोटा डिबेट को बताया, संक्षेप में बताया। लंबी डिबेट को अगर हम चर्चा करेंगे तो बहुत लंबी साथियों जो वीडियो हो जाएगा। आज की इस वीडियो में इतने साथियों। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा।